हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आरआरबी एलपी CBT2 का कट ऑफ डिस्कस करेंगे फॉर साइको एग्जामिनेशन विथ रैंक गुरुजी न्यू डाटा, जिसमें 80 के बच्चों का रिस्पांस है। आउट ऑफ 51 के बच्चे क्वालिफाइड किए हैं फॉर CBT एग्जामिनेशन। ठीक, अब सबसे पहले शिफ्ट वाइज एवरेज की बात कर लेते हैं। जो शिफ्ट 1 है उसका एवरेज ज़्यादा है और जो शिफ्ट 2 है उसका एवरेज थोड़ा सा कम है, इसलिए जो शिफ्ट 2 के बच्चे हैं उनको एटलीस्ट 0.5 मार्क्स का फायदा होने वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं सिर्फ एक जोन का एनालिसिस बताने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सारे जोन का एनालिसिस किया है। इसलिए कौन कौन से फैक्टर मैंने कंसिडर किए हैं कट ऑफ के लिए, वो जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक, अब सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जो CNN 01/2025 की नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो LP की वैकेंसी थी वो अप्रॉक्स 9,970 थी। अब इसमें से 1,000 वैकेंसी चली जाएगी इसके लिए, एक सर्विसमैन के लिए। ठीक, अब जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है? मान लो अप्रॉक्स 10 की वैकेंसी है। अब फॉर CBT2 एग्जामिनेशन के लिए 15x बच्चे बुलाते हैं। ठीक, फॉर CBT2 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो करीब करीब 1.5 लाख बच्चे का एडमिट कार्ड इशू होता है। ठीक, बट सारे बच्चे तो पेपर देंगे नहीं, तो मान लो 30 के बच्चे एब्सेंट होते हैं, तो अप्रॉक्स 1.2 लाख बच्चे अपीयर होते हैं किसके लिए? CBT2 एग्जामिनेशन के लिए। तो बट जो डाटा हमारे पास है वो 80 के कही गया। ठीक है, इसलिए मैंने मल्टीफ्लाइंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी यहाँ। तो अब फॉर CBT एग्जामिनेशन के फॉर साइको 8x बच्चे को बुलाते हैं। अगर 10 की वैकेंसी है तो 8x बच्चों को बुलाएंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 80 के बच्चे अपीयर बुलाए जाएंगे किसके लिए? फॉर साइको एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, बट जो हमारे पास डाटा है रैंक गुरुजी का, उसमें सिर्फ 51 के बच्चों का ही डाटा है, इसलिए मैंने 1.5 का मल्टीफ्लाइंग फैक्टर कंसिडर किया है। तो कितना आता है? रफली 76,000 आता है। बुलाएंगे कितने? अप्रॉक्स 79 बुलाएंगे, बट हमारे पास डाटा कितने? 76, ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं जाते फॉर साइको एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब अहमदाबाद जोन का एनालिसिस करेंगे। देखो अहमदाबाद जोन में जो UR की वैकेंसी है कितनी? 223 है। देखो इधर अहमदाबाद जोन में UR की वैकेंसी कितनी? 223 है। अब इसमें से ना जो 50 सीट है ना वो सर्विसमैन के लिए चली जाएगी। देखो टोटल जो वैकेंसी है उसमें से 50 सीट चली जाएगी किसके लिए? एक सर्विसमैन के लिए, क्योंकि जो एक सर्विसमैन की जो सीट होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो मैंने कंसिडर किया कि अप्रॉक्स 23 सीट चली जाएगी किसके लिए? चली जाएगी एक सर्विसमैन के लिए, क्योंकि मोस्टली UR की सीट ही जाती है एक सर्विसमैन में। तो 223 में से 23 चली गई एक सर्विसमैन के लिए, बची कितनी? 200। तो 200 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 1600। तो जो 1600 रैंक होगा ना वहाँ तक के बच्चों को बुलाया जाएगा। बट जो डाटा हमारे पास है वो सिर्फ 50,000 के है, तो इसलिए 1.5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जरूरत पड़ती है। जब मैंने 1600 को 1.5 से डिवाइड किया तो अप्रॉक्सीमेटली 1067 रैंक पे जो अभी डाटा है उसके हिसाब से इतने रैंक पे जिसका मार्क्स होगा वो क्वालिफाइड होगा फॉर CBT एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो जो डाटा लाई करेगा तो यहाँ 6200 अप्रॉक्सीमेट डाटा है और यहाँ 700 है, तो इन दोनों के बीच लाई करेगा। बट 66 के पास ज़्यादा बच्चे क्राउडेड होंगे, मतलब 66 के वो ज़्यादा बच्चे क्राउडेड होंगे और 67 के नीचे 71 के नीचे कम बच्चे क्राउडेड होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने लीनियर इंटरपोलेशन टेक्निक का यूज किया। ठीक है, तो जब मैंने कैलकुलेट किया 1067 रैंक पर कितना मार्क्स बन रहा था, वो अप्रोक्सीमेटली 67.8 मार्क्स बन रहा है। ठीक है, जिसको मैंने इंटरपोलेशन टेक्निक्स का यूज करते हुए निकालना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो। अब मैं 2024 का कट ऑफ का एनालिसिस कर लेता हूँ सबसे पहले। तो जो 2024 में कट ऑफ गया था अहमदाबाद जोन का, वो कितना गया था? 68 गया था। ठीक है, और SC का 32 गया था, और ST का 28 गया था, और OBC का 56 गया था, और EWS का 40 गया था, और UR का एक सर्विसमैन में 51 गया था। ठीक है, ये अहमदाबाद जोन का था। और अगर मैं सबसे हाईएस्ट बात करूँ, जितना गया था 73 गया था। ये किसके लिए? साइको एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और बिलासपुर का सबसे कम गया था, कितना गया था? 41 गया था। ओके, अब जो 2025 कट ऑफ होने वाला है फॉर CBT एग्जामिनेशन के लिए उसका डिस्कस करते हैं। देखो इसमें क्या क्या मैंने कंसिडर किया है। देखो इसमें 8x का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने लिया है, 1.5 का स्केलिंग फैक्टर लिया है, और इसमें मैंने इंटरपोलेशन टेक्निक का यूज किया है क्योंकि इसमें जो बैंड था ना 5 मार्क्स का था। ठीक है, रैंक गुरुजी डाटा में। अब जो अहमदाबाद में जो वैकेंसी कितनी थी? 497 थी, इसमें से करीब 4000 बच्चे बुलाए जाएंगे किसके लिए? CBT के लिए। ओके, अब जो कट ऑफ जाएगा UR ओपन का वो 67 से लेकर 69 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके पूरे चांस है। OBC में अगर 57 से 59 के बीच में है तो आपके पूरे चांस है। EWS में 42 से 44 के लिए आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा, और SC में अगर आपकी 32 से 34 है तो आपको बुलाया जाएगा, और ST में आपकी 28 से 30 के बीच में तो आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, इस तरह मैंने सारे जोन का यहाँ मेंशन कर दिया है। फॉर अहमदाबाद जोन, फॉर अजमेर, प्रयागराज, भोपाल, सबका जोन का मैं यहाँ नीचे मेंशन कर दिया। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। देखो अब कुछ जोन का मेरे पास डाटा बहुत कम। देखो इसकी वैकेंसी सिर्फ 8 थी, तो इसमें 64 बच्चे बुला जाएंगे, तो इसका जो डाटा था ना बहुत कम था, इसलिए इसका जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब अगर आपके पास इतने मार्क्स है ना, ये आपके सेफ स्कोर, अगर आपके इस मार्क्स में लाई करते हैं अगर आप UR के, तो आप एकदम श्योर है कि आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, तो ये रहा साइको कट ऑफ। ठीक है, ये सारे फैक्टर जो मैंने यहाँ कंसिडर किए। अब फाइनल मेरिट की बात कर लेते हैं। तो फाइनल मेरिट के लिए देखो ये 2024 का फाइनल मेरिट कट ऑफ है, तो इसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था वो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली
2.94 गया था, ठीक है। और जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गया था वो अप्रोक्सीमेटली कितना गया था, देखो ये हाईएस्ट कट ऑफ गया था और जो लोवेस्ट गया है अप्रोक्सीमेटली 70 गया है, ठीक है। और देखो अगर मैं इधर अहमदाबाद जोन की बात करूँ, इधर 79 गया था, एससी का 73 गया था, एसटी का 68 गया था, और ओबीसी का 77 गया था, और ईडब्ल्यू 71 गया था, और एक सर्विसमैन का 74 गया था, ठीक है। अब मैं 2025 की बात करूँ कितना जाएगा फाइनल मेरिट का कट ऑफ, ठीक। तो अगर अहमदाबाद जोन की बात करूँ तो 497 वैकेंसी है, तो इसमें जो यूआर का कट ऑफ अगर आपके 80 मार्क्स हैं तो आपके फाइनल मेरिट में चांस आपके 100% है। अगर आपका सीबीटी का एग्जामिनेशन, अगर आपका जो साइको एग्जामिनेशन होता है वो अच्छा जाता है, देखो सीबीटी में क्या होता है कि कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं बहुत अच्छा मार्क्स लाने पर भी पार्ट 1 में, क्योंकि इसमें पाँच पेपर होते हैं, देखो 5 टेस्ट होते हैं, जिसमें से जो टी स्कोर होता है ना हर पेपर में 42 से ज़्यादा चाहिए। तो मतलब 5 में अगर आपके मान लो कि एक में 42 है, 2 में भी 42 से ज़्यादा है, लेकिन आपके थर्ड या फिर लास्ट वाले में भी 42 से कम हो गए ना तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो आपको पाँचों टेस्ट में 42 से ज़्यादा टी स्कोर लाना ही पड़ेगा, इसलिए साइको टेस्ट बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, कट ऑफ के लिए। बट ये मैंने सेफ के लिए बताया, ठीक है। फॉर ओबीसी 76 से लेकर 78 तक अगर आपके पास हैं तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यू 68 के बीच, एससी का 72 से 74 और एसटी का 66 से 68, एक सर्विस में 72 से 74, ठीक है। और अगर आप यूआर एकदम सेफ जानना चाहते हो तो अगर आपके मार्क्स इतने हैं, ये सेफ मार्क्स हैं, अगर आपके इतने हैं तो आप एकदम सेफ हो। बट याद रखिए इसमें ना कुछ जोन का डाटा बहुत ही कम था, इसलिए वहाँ का डाटा बहुत ही कम शो कर रहा है, ठीक है, जिस जोन का डाटा कम है। देखो ये है 2024 का फाइनल मेरिट कट ऑफ, ठीक है, उसी के रेफरेंस पे ही मैंने ये कट ऑफ बनाया है, ठीक है। जो डाटा है ना यूआर का, ये तो मैंने रैंक गुरुजी का उठा के बनाया है, बट जो फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है ना उसका मैंने प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसके हिसाब से ही मैंने चीज़ें बनाई हुई है, ठीक। अब जो सबसे मेन है कि किसको तैयारी अच्छे से करनी है सीबीटी के लिए। देखो अगर आपके मार्क्स 72 प्लस हैं यूआर को हो, और आप ओबीसी के 70 हैं प्लस हैं, और ईडब्ल्यूएस का 65 प्लस है, और एससी का 65 प्लस है, और एसटी का 60 प्लस है, तो आपको सीरियसली प्रिपरेशन करना है सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए। बट अगर आपके मार्क्स 65 प्लस हैं, आप यूआर को और ओबीसी के 60 प्लस हैं, और ईडब्ल्यूएस के 55 प्लस हैं, और एससी के 55 प्लस है, और एसटी के 50 प्लस है, तो आपको सीबीटी को ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सीबीटी के लिए टाइम निकालना है। बट आपको एएलपी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है 2026 का, उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, उसके लिए आपको मैथ साइंस पढ़ते चलना है, ठीक, साथ साथ में, मतलब आपको इन दोनों पे ही ध्यान देना है अगर आपके मार्क्स इनके बीच लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपके मार्क्स इनके हैं तो आपको ज़्यादा फोकस इसमें करना है, ठीक है, सीबीटी एग्जामिनेशन में करना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। और एक चीज़, हाँ, आपको अभी से ही अपने आँखों पर, मतलब मेडिकल के लिए जो आँखों की जरूरत है 6/6 होती है, तो आपको अभी से ही अपने आँखों को केयर करना पड़ेगा, एटलीस्ट मतलब विटामिन ए और विटामिन सी को कंज्यूम करना पड़ेगा, लाइक पपाया हो गया, कैरेट हो गया, ठीक, आंवला हो गया, एग हो गया, इन सबको कंज्यूम करते चलना है, ठीक है। और आंखों की एक्सरसाइज भी करते चलना है, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना पड़े, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।